हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक के बेस्ट 20 क्वेश्चन के साथ फिर से आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट आपने दे लिया होगा और उसमें देखिए क्या क्या गलतियां रह गई हैं और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है when acetone and chloroform, but a very important example, there are so many times I told you acetone and chloroform form negative deviation, ideal solution which follow Raoult's law and delta H mixing and delta V mixing equal to 0। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है। यानी सल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना तो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है और ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और ना तो वॉल्यूम घट रहा है। और डेल्टा जी की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा और एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। तो डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में आपको दो बातें बताई थी। अगर सल्यूट के बीच जो इंटरेक्शन है, सल्यूट के बीच इंटरेक्शन सल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और अगर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सल्यूट या सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज्यादा है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने देखा कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो 21 का आंसर जाएगा बेटा आपका सी, ऑन मिक्सिंग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म फॉर नेगेटिव डेविएशन। अब मैं आपको बता भी दे रहा हूं ये वेपर प्रेशर घट क्यों जाता है। जैसे देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं एसीटोन की, तो एसीटोन को जब क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाया जाता है तो ये यहां पे बॉन्डिंग करता है। सपोज ए और बी, ये बॉन्डिंग हमारी स्ट्रांग हो गई और पहले एसीटोन रहे, एसीटोन या क्लोरोफॉर्म, यहां पे बॉन्ड जो है वो वीक है और यहाँ पे बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये बात कर रहे हैं हम लोग पहले की और ये बात कर रहे हैं बाद की। तो पहले बॉन्ड वीक है तो वेपर प्रेशर हमारा ज्यादा होगा और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो वेपर प्रेशर कम, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा से कम, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, few mixture formed by mixing two component are given, which of the following binary mixture will have the same composition? The azeotropic mixture have the same composition in liquid and vapor phase। तो आपको चेक करना है इसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल जो कि फर्स्ट एंड सेकंड है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के एग्जांपल हो गए आपके फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, when acetone and chloroform are mixed, सेम एग्जांपल अभी मैंने बताया ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन होता है ए बी से क्या होता है, कमजोर होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 23 का आंसर बी हो गया। चलिए 24, सी वाटर इज द desalinated टू गेट फ्रेश वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि जब हमारा प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होने लगता है। तो 25 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, the preservation of meat by salting and fruit by adding sugar protect them from bacteria action। when we add salting the concentration increases, solution become hypertonic। हाइपोटोनिक्स में हाइपरटोनिक का केस जब हो जाएगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस बैक्टीरिया लूज वाटर ऑन द सॉल्टेड मीट एंड कंटेंट फ्रूट एंड डाई। पानी निकल गया वो ड्राई कर जाता है, उसके बजाय पानी नहीं होता है तो वो डाई कर जाते हैं। तो 25 का आंसर बी हो जाएगा। नाउ सी 26,
द पीपुल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट, जो लोग बेटा ज्यादा सॉल्ट लेते हैं, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो फिर वहां पे कंसंट्रेटेड में क्या होगा, जहां पे देखिए जहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल मूव करके वहां जाने लगेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव करके क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वहां पे वो फुल बल्जी होने लगेगा। तो वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल एंड इंटरसेल्युलर सेल बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। 26 का आंसर ए हो गया। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। हम बढ़ाना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। फिर आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। This is the simple definition of osmotic pressure. The solvent molecule will flow continuously till the equilibrium is attained. The flow of solvent from side to the solution side across semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure called osmotic pressure applied to them. तो B and C both correct है, तो आंसर हो जाएगा D। फिर आ गया 29। 29 में देखिए 29 का है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी कि P नॉट X की वैल्यू 2 है और टेम्परेचर 300 केल्विन है। इन लोअर टू 1 एटमॉस्फेयर बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम, लोअरिंग इन एटमॉस्फेयर डेल्टा P जो है 1 है, डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XA एंड दैट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। इसमें कहते हैं अगर Na की वैल्यू बहुत कम होती है तो इस Na को यहाँ से हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू WA अपॉन MA एंड WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। बेटा डेल्टा P जो है 1 हो गया, ये आपका P नॉट 2 हो गया, और 1 ग्राम इन 20 ग्राम, दिस इज द 1 ग्राम एंड WB इज द 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ X यानी कि दिस इज dissolve in 1 ग्राम ऑफ Y, 1 ग्राम ऑफ Y, मतलब बेटा ये आपका जो कंपोनेंट है ये Y है, ध्यान रखिएगा, और ये कंपोनेंट जो है वो X है। तो मोलर मास ऑफ X इज 200, यानी दिस वैल्यू इज 200 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Ma। तो देखिए सारा डाटा दिया हुआ, सिर्फ एक डाटा अननोन है Ma, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 29 का आंसर आ जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल। 2% नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो WA की वैल्यू हो गई 2 ग्राम, WB हो जाएगा 98 ग्राम। नॉन वोलेटाइल सल्यूट मतलब Ma की वैल्यू जो है हमें पता नहीं है, और सोल्यूशन का जो प्रेशर दे दिया है 1.004 है। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे होता है, तो प्योर का जो वेपर प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 हो जाएगा। मोलर मास ऑफ सल्यूट पूछा है, तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट is equal to Na upon Na plus Nb. P naught 1.013 minus 1.004 upon 1.013. Na is the WA upon Ma. This is WA upon Ma plus WB upon MB. अब देखिए WA, this is the 2 and this is 98, water 18, हमें फाइंड क्या करना है Ma। यहां से डायरेक्टली सॉल्व करके Ma निकाल लेंगे और 30 का आंसर आ जाएगा B। अगला क्वेश्चन है a solution containing 12.5 gram of non-volatile substance in 185 gram of water, boiling point elevation, सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB WA। A हम जहां पे भी ले रहे हैं वो सल्यूट के लिए ले रहे हैं, MA एंड WB इंटू 1000। अब देखिए कैलकुलेट द मोलर मास, यानी आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये दे दिया है 185, ये WA है 12.5 और इसकी वैल्यू है 0.52,
एलिवेशन जो है 0.80 है, तो सीधे आप ma की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे और 31 का आंसर आ जाएगा डी। चलिए, 1 ग्राम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ solution. Elevation is one monal elevation constant. Simple. Delta TB is equal to KB WA upon MA WB into 1000. ये सॉल्वेंट है 50 ग्राम, WA है 1 ग्राम, मोलर मास 50 ग्राम और डेल्टा TB है 1. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ KB और यहां से वैल्यू ऑफ KB आ जाएगी 2.5. एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। चलिए सबसे पहले लिखते हैं 5% केन शुगर हैज फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF इज 271। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% पहले लोग को देखिए, इसका मतलब हुआ 5 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। WA हमारा हो गया 5 ग्राम, WB हो गया 98 ग्राम और डेल्टा TF बराबर होता है T0F माइनस TF और डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF दैट इज KF WA अपॉन MA WB इंटू 1000। अब डेल्टा T0F 0 डिग्री सेल्सियस होएगा। TF की वैल्यू ये फाइंड करनी है। ठीक, KF जो है ये प्लीज KF, इसको KF के टर्म में ही रहने देते हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 271 है, तो एक काम करते हैं इसको 273 रख लेते हैं। WA ये हो जाएगा 5 ग्राम और केन शुगर है तो ये हो जाएगा 342 और ये हो जाएगा 98। इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 जो लिखोगे 5% ग्लूकोज के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा T0F माइनस TF KF WA अपॉन MA WB इंटू 1000। अब देखिए T0F ये 273 रख लीजिए, TF ऐसे रखने दीजिए, KF ऐसे रखने दीजिए, WB ये हो जाएगा 5 ग्राम, ये हो जाएगा 98 ग्राम, ये हो जाएगा ग्लूकोज है तो 180। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इन दोनों को 1/2 डिवाइड करिए, सिर्फ एक अननोन डाटा है TF और डिवाइड करने पर ये अननोन डाटा आपको मिल जाएगा और आंसर आ जाएगा B। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले पे रखते जाइए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। What weight of glycerol, ठीक है, added to 600 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इज फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10। सबसे पहले देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WA अपॉन MA WB इंटू 1000। दिस इज 600 ग्राम एंड weight of glycerol यानी WA is asking, this is 1.86 and this is 10 degree Celsius and molecular mass of glycerol। ठीक है, ग्लिसरॉल का यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा CH2OH CHOH CH2OH। यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के यहाँ पुट कर दीजिएगा और सीधे आपको WA यहाँ से मिल जाएगा, 34 का आंसर आ जाएगा B। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स ऑन ऑस्मोसिस मेक द करेक्ट। ठीक है, तो 35 का एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए 35 के बाद आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर colligative property. Osmosis is the passage of solvent through a semi-permeable membrane from a solution of low concentration to solution of high concentration. Low concentration to high concentration. ठीक है, osmotic pressure is equivalent to mechanical pressure which may be applied on the to prevent osmosis. Solution to prevent osmosis यानी डी वाला आंसर क्या है, सही है। 10% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, देखिए 10% यूरिया
6% x है। तो देखिए 10 ग्राम इन, इसको 100 ml में, जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में परसेंटेज को वेट बाय वॉल्यूम लिया करो। 10 ग्राम इन 100 ml, दिस इज WA इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड WA इज इक्वल टू 6 ग्राम। C1 इक्वल टू क्या होता है C2, N1 बाई V इज इक्वल टू N2 अपॉन V। V दोनों में 100 सेम है, तो W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। इसका कितना ग्राम हो गया है 10, और यूरिया है तो कितना होगा 60। W2 कितना दिया हुआ है आपका 6, और ये M2 निकालना है। सीधे आप दिख रहे हैं 36 आंसर आ जाएगा। A solution containing 10.2 ग्राम ग्लिसरीन पर लीटर आइसोटोनिक, देखिए 10.2 ग्राम ग्लिसरीन इन 1 लीटर आइसोटोनिक 2% ग्लूकोज। पहले देखिए 2 ग्राम इन 100 ml, WA की वैल्यू 2 हो गई, मॉलिक्यूलर मास 180 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 100 ml हो गया। इधर आ जाइए, तो WA जो है 10.2 हो गया, MA आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, तो C1 इक्वल टू C2, मतलब WA अपॉन MA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, WA अपॉन MA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 100 अपॉन 1000, और WA हो गया 2 ग्राम, ये हो गया 180। WA है 10.2, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, वॉल्यूम इज 1 लीटर। यहाँ से MA की वैल्यू सीधे फाइंड कर लेंगे, और 38 का आंसर आ जाएगा 1। चलिए 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 1%। तो पहले देखो बेटा, यहाँ 5% केन शुगर है और 1% कोई X है, इसका मतलब WA हमारा हो गया 5, और यहाँ पे वेट हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा 1, मॉलिक्यूलर मास तो इसका हमको पता है 342, इसका मॉलिक्यूलर मास से तो हमको क्या करना है, पता करना है। तो C1 इक्वल टू C2, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो N1 इक्वल टू N2, तो 5 अपॉन 342 इज इक्वल टू 1 अपॉन MA, और यहाँ से MA की वैल्यू क्या कर लेंगे 5 फाइंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 68.4। एंड द लास्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct about the diffusion and osmosis? ठीक है, in osmosis semi permeable membrane used while diffusion without membrane, सही है। osmosis movement of solvent कर in one direction, diffusion movement of in all direction, बिल्कुल सही है। in osmosis only the solvent move while in diffusion both solute and solvent move, यानी आंसर goes to D। ठीक है, तो यहां से देखिए आपके सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए। तो ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 25। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।